जय हो छठ मैया की। बहुत ही पावन सा त्योहार आ रहा है छठ। छठ कब है और किस समय अर्घ्य दिया जाएगा, सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। ये 3 दिवसीय बहुत ही बड़ा त्योहार मनाया जाता है, महापर्व, बिहार का महापर्व, और बहुत ही कठिन व्रत है। निराजल रहते हुए कई तरह के पकवान बनाती हैं, ठोकुआ कई आइटम बनता है, टोकरी सजाई जाती है फल फूलों से, नए वस्त्र लिए जाते हैं। तो आइए पूजा विधि बताने से पहले आइए तिथियों के बारे में जान लेते हैं। छठ पूजा की तिथि के बारे में हम जान लेते हैं। नहाय खाए कब है, खरना कब है, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। छठ का त्यौहार बिहार और पूर्वांचल में सबसे बड़ा त्यौहार, दिवाली से ज़्यादा बड़ा त्यौहार और बहुत ही श्रद्धा विश्वास से मनाया जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं छठ पूजा कब है, किस टाइम है। तो आप लोगों, दुनिया में रहने वाले लोग कब मनाएंगे छठ का। तो आइए छठ पूजा की तिथियां जान लेते हैं। नहाय खाए कब है। शुरुआत नहाय खाए से होती। नहाय खाए में क्या नहाते हैं, सॉरी नहाते तो जल से ही है, नदियों में क्या खाते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो नहाय खाए 5 नवंबर 2024 यानी कि कल मंगलवार के दिन है। ठीक है, इस दिन लोग नदी तालाब में स्नान करते हैं। जो नदी तालाब में नहीं जा पाते, घर में स्नान के पानी में ही गंगा जल डालकर नहाते हैं नहाय खाए के दिन। और बिना लहसुन प्याज का भोजन करते हैं। इस दिन से ही व्रत की तैयारी शुरू हो जाती है। जो व्रती रहती हैं इस दिन से ही छठ पूजा की तैयारी शुरू कर देती हैं। घिया यानी लौकी की सब्जी खाते हैं, तोरी की, चावल खाते हैं, और लहसुन प्याज किसी में नहीं होता। ये तो हम नहाय खाए की पहली तिथि के बारे में बात कर लिए, जो 5 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन है। अब उसके बाद आता है दूसरी तिथि। क्या आती है नहाय खाए के बाद छठ पूजा में? दूसरी तिथि आती है खरना। खरना जो कि 6 नवंबर 2024 बुधवार को है, जो कि 6 नवंबर 2024 बुधवार को दिन। 3 दिन तो ये व्रत करती हैं, चौथे दिन अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है, इसके बारे में भी बताएंगे। अब खरना में ये क्या करती हैं? खरना के छठ के दूसरे दिन को हम खरना कहते हैं। ये 6 नवंबर 2024 बुधवार के दिन पड़ेगा। खरना के दिन जो व्रत रखती हैं वो निराजल उपवास करती हैं, पूरा दिन निराजल रहती हैं। और शाम को, जैसे पूरा दिन वो निराजल रहेंगी, और शाम के समय वो गुड़ का खीर बनाती हैं। जैसे चावल उबाल लेती हैं, गुड़ मिलाकर खीर बनाती हैं, और बहुत महिलाएं तो चीनी का बनाती हैं। और इसके बाद रोटी बनाती हैं, रोटी बनाकर चढ़ाती हैं, और फल, साथ में फल, केला अवश्य होता है, भोग लगाती। अब इसे खाया कैसे जाता है, इसका विधान है केले के पत्ते पे खरना खाया जाता है। लोग अपने जान पहचान के लोगों को भी बुलाती हैं, कहते हैं खरना का प्रसाद महाप्रसाद होता है। खरना का प्रसाद महाप्रसाद होता है। तो जिसे बुलाती हैं उसे गुड़ का खीर और केले के पत्ते पर वो रोटी और फल देती हैं। कहते हैं बहुत शुभ होता है। जिसे खरना का प्रसाद मिलता है वो थोड़ी सी रोटी ले आते हैं अपने घर, अपने बच्चों और पति खिलाने के लिए। तो आप लोगों की खरना का प्रसाद मिले तो अवश्य लीजिएगा। छठ पूजा आपके यहाँ हो या ना हो, लेकिन अगर छठ का प्रसाद मिलता है तो आपका अहो भाग्य। ये महाप्रसाद है, महाप्रसाद आप सभी को अवश्य ग्रहण करना चाहिए। तो आइए अब 2 दिन की बात, पहला हो गया आपका नहाय खाए, दूसरी तिथि हो गई खरना। अब खरना के दिन पता है आप लोगों को, पूरा दिन उपवास भी रखती हैं और बनाती हैं। इसमें ठोकुआ कई आइटम बनते हैं। एक्चुअली मुझे इतना पता नहीं, पूड़ियाँ, गुलगुले, बहुत सारे आइटम। ये विशेष सब्जी भी बनती है छठ के दिन, और इन्हीं से व्रत का ये पारण करती हैं। मुझे बहुत सारा छठ मैया की कृपा से प्रसाद मिलता है। छठ मैया माता पार्वती का स्वरूप है। छठ मैया माता पार्वती का स्वरूप है, शक्ति स्वरूपा है। तो आइए खरना की बात हमने कर ली। अब संध्या अर्घ, शाम के समय। देखिए छठ एक ऐसा व्रत है जो डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। इसमें डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। तो अब संध्या अर्घ कब मनाया जाएगा? 7 नवंबर दिन बृहस्पतिवार को, बृहस्पतिवार को संध्या अर्घ दिया जाएगा।
आइए जानते हैं इस दिन क्या किया जाता है, व्रती क्या करती हैं। ये छठ पूजा का तीसरा दिन है। छठ पूजा का तीसरा दिन है 7 नवंबर, यानी बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन तीसरा दिन है। अब यह छठ पूजा का सबसे अहम दिन होता है, सबसे विशेष दिन यही होता है छठ पूजा का, जो संध्या अर्घ दिया जाता है। व्रती इस दिन एक बूंद भी पूरा दिन रात पानी नहीं पीती, सुबह का अर्घ देकर ही वो जल मुख में डालती हैं। इस दिन ये पूरा दिन पकवान बनाती हैं। खास तौर पे मुझे पता नहीं, लेकिन ठेकुआ बहुत अच्छा लगता है उसको, ठेकुआ बोलते हैं, बहुत टेस्टफुल बनाती हैं। और इतना सारा ये लोग बनाती हैं, पूरा दिन ये जल नहीं पीती, और लेकिन इतना सुंदर 16 श्रृंगार करके तैयार होती। छठ जहाँ मनाए जाते उस घाट पे देखो, अद्भुत सी शांति, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो सुबह भी जाती हूँ, शाम को भी जाने की कोशिश करती हूँ। तो उस दिन पूरा दिन ये पकवान, पूड़ियाँ हैं, गुलगुले हैं, सब बनाती हैं। और उसी दिन जिस दिन संध्या अर्घ दिया जाता है, उसी दिन ये कोच भरती हैं, 7 गन्ने लेती हैं उसका, नदी के किनारे नहीं, अब जैसे यहाँ लोग किराए पे रह रहे हैं तो अपने घर में जहाँ रह रहे हैं वहाँ बनाती हैं। नारियल रखा रहता है, जगह जगह फल चढ़ाई रहती, और कोसी भरना बोलते हैं उसको। कोसी बड़ा सा दिया लेती हैं, उसमें दीपक प्रज्वलित करती हैं। जिसकी मनोकामना हो वो कोसी भरते समय वहाँ जाकर बैठे और अपनी मनोकामना कहती हो। अगर आपके यहाँ छठ पूजा नहीं होती है, अगर आप लोगों के यहाँ छठ पूजा का त्यौहार नहीं मनाया जाता, तो जहाँ छठ पूजा होती है यहाँ छठ मैया से आप निवेदन कर सकती हैं, प्रार्थना कर सकती हैं। इसके बाद जो छठ पूजा करती हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, उनसे अगली छठ पूजा पर आप कुछ प्रसाद ले आइए। प्रसाद का मतलब है आप जैसे केला है, चीनी है, मैदा है, आप उनको दे सकती हैं, आप उनकी टोकरी भरवा सकती हैं। इसमें मानता का बहुत विशेष है। कहते हैं जो मनोकामना नहीं पूर्ण हो, छठ मैया अवश्य पूर्ण करती हैं। अब विशेष महत्व भी बताऊंगी, पहले तिथियों के बारे में जान लेते हैं, इसके बाद आप लोगों को बहुत ही विशेष महत्व के बारे में बताऊंगी। ठीक है, बहुत ही विशेष दिन होता है संध्या अर्घ का, ये जो कि 7 नवंबर 2024 बृहस्पतिवार के दिन मनाया जाएगा। यह छठ पूजा का सबसे अहम दिन है। व्रती सूर्यास्त के समय नदी तालाब जहाँ होता है, मतलब नदी तालाब होता है, वहाँ खड़ी होती हैं। और नदी तालाब नहीं होता है तो एक बावड़ी सी बना रखा है, यहाँ बहुत लोग बना रखे हैं, मैं लाइव आपको दिखाऊंगी। उसमें लोग पानी के अंदर खड़ी होती है, नए नए वस्त्र धारण करती हैं, टोकरी में सारे जो आइटम बनाए रखे हैं इस दिन पूरा बना लेती हैं, उससे टोकरी में भर के ले आती हैं, फल फ्रूट सारा सामान, और गन्ने साथ रहते हैं, उसे टोकरी में भर के ले आती हैं। उसके बाद एक साड़ी भी लाती हैं, जो साड़ी शाम के समय वो छठ मैया की पूजा करती हैं, जहाँ शाम के समय छठ मैया की पूजा करेंगी, उसके बाद वो साड़ी वहाँ छठ मैया को समर्पित करती हैं, और वही प्रसाद के स्वरूप में सुबह पहनकर अर्घ देती हैं। कहते हैं बहुत विशेष प्रसादी होती है, प्रसाद चढ़ाती हैं चुनरी। आप लोग को भी प्रसाद चाहिए तो एक चुनरी छठ पूजा पे अवश्य चढ़वाइएगा और फिर आप पहन लीजिएगा, तो बहुत विशेष चीज़ है। आइए, संध्या का समय अर्घ किस प्रकार, वहाँ खड़ी रहती हैं, हाथ में लोटा लिए हुए, जल लिए हुए खड़ी रहती हैं, और जब डूबते हुए सूरज को जल दिया जाता है, डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, जल में काफ़ी देर खड़ी रहती हैं, और जब सूरज देखती है लालिमा फेंकती है, जब डूबने लगता है। छठ का ऐसा व्रत है जो डूबते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। इसके बाद ये डूबते हुए सूरज को अर्घ देती हैं। और इस दिन आप लोग व्रत करें ना करें, व्रत करें या ना करें, लेकिन डूबते हुए सूरज का दर्शन अवश्य कर लीजिएगा। डूबते हुए सूरज का दर्शन करने मात्र से छठ मैया प्रसन्न हो जाती है, प्रणाम कीजिएगा। बहुत ही विशेष त्यौहार है। अर्घ देने के बाद लोग अपने घरों में आती हैं, बहुत लोग कोसी भरती हैं, जैसे कि मैं बताया, कोसी भरते समय गन्ने का ऐसे खड़े करके बनाती हैं, 7 गन्ने ऊपर से बांध रखे हैं, नीचे नारियल दीपक प्रज्वलित रहता, बहुत सारे फल वगैरह चढ़ा रखती हैं। तो अगर आपके यहाँ भी कोई कोसी भर रहा है, व्रत कर रहा है, तो कोसी भरते हुए दर्शन करने अवश्य जाइएगा। माता छठ मैया आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इस दिन लोग जागते भी हैं, भजन कीर्तन करते हैं।
जब घाट से लौट के आते हैं संध्या का अर्घ डालकर तो भजन कीर्तन करते हैं। और सूर्यास्त का समय 5:20 पर, ठीक है, सूर्यास्त का समय है 5:20। अब इसके बाद सुबह दूसरे दिन बहुत ही समय से, कोई कोई तो पूरी रात खड़ा होने का विधान है, लेकिन अब इतना लोग नहीं, शक्ति तो है माता में लेकिन लोग कर नहीं पा रहे। तो सुबह 4 बजे, कोई 3 बजे, कोई 5 बजे आके खड़े रहते हैं। जल में खड़ा रहना पड़ता है काफ़ी देर तक। तो क्या करना रहता है, पहले टोकरी सुबह उठती हैं, स्नान करती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं और पीला सिंदूर चढ़ता है। 16 श्रृंगार करती हैं, घाट पे आती हैं, छठ मैया की वहाँ पूजा करती हैं। एक दूसरे को लोग नाक से लेकर और मांग तक सिंदूर लगाती हैं, एक दूसरे को सब सिंदूर लगाती हैं। बहुत ही विशेष पर्व है, सिंदूर लगाती हैं। इसके बाद जब उगते हुए सूरज को जल देती हैं, उगते हुए सूरज को अर्घ देने के बाद पानी में खड़े रहती, अर्घ देने के लिए एक बच्चे को बुलाती हैं। अर्घ देने के लिए एक बच्चे को, एक जन को साथ में होना आवश्यक रहता है। तो अर्घ देने के बाद जो वहाँ घाट पे हम लोग जैसे भी दर्शन करने आते हैं, सबको प्रसाद वितरण करती हैं। थोड़ा थोड़ा सबके आंचल में थोड़ा थोड़ा सबको प्रसाद देती हैं। विशेष प्रकार की ये सब्जियां बनाती हैं, बड़ा सा नींबू रहता है और नारियल अवश्य लाती हैं, हरा नारियल अवश्य लाती हैं। आप लोगों को भी कोई मनोकामना नहीं पूरी तो नारियल अवश्य चढ़वाइएगा। नारियल ले आती हैं, केला है और सीताफल है। कई फल ऐसे हैं जो यहाँ सिर्फ छठ पे मिलता है। टोकरी, सूप, ये सब चीज़ें खरीद के लाती हैं। सुंदर सी टोकरी सजाती और जिसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो ढोल मंजीरे नगाड़े से संध्या का अर्घ देने जाती है। और सुबह का अर्घ 8 नवंबर 2024 को देने के बाद जो व्रती हैं, छठ पूजा का व्रत की हैं, वहाँ प्रसाद वितरण के देने के बाद एक शुभ मुहूर्त देखकर व्रत का पारण करती हैं। शुभ मुहूर्त देखकर व्रत का पारण करती हैं। तो आइए छठ पूजा के पारण का शुभ मुहूर्त हम जान लेते हैं और क्या महत्व है ये भी हम इसी वीडियो में समझेंगे। पारण का शुभ मुहूर्त बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय छठी मैया की, हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। छठ पूजा का पारण जैसे सुबह का अर्घ देकर प्रसाद वितरण करने के बाद जो प्रसादी में से वो पारण कर लेती हैं और विशेष तरह की सब्जियां बनाई जाती। कहते हैं छठ पूजा, छठ की पूजा, लोग किसी के बच्चे नहीं हो रहे हो, किसी के बच्चे की तबीयत, छठ मैया से अर्जी लगा लीजिए। घाट पर जाकर मानता मान मैया अवश्य पूरा करती। अगर आप छठ व्रत करने में सामर्थ्य नहीं हो तो ये मत कहिए कि हम व्रत करेंगे, बस छठ मैया से अपने आंचल भरने के लिए कह दीजिए और सामर्थ्य अनुसार प्रसाद चढ़वा दिया कीजिए, दूसरे की टोकरी भरवा दीजिए। अगर नहीं होता, कई जगह नहीं होता ये व्रत, तो कोई एक बार ऐसा तो है नहीं कि उठा लीजिए, सबके बस की है नहीं। माता की कृपा जिस पर होती वही ये व्रत कर पाता है। तो आपको क्या करना है, आप वहाँ जाइए, मानता मानिए, अगले छठ पे किसी की टोकरी आप भरवा दीजिए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। तो ये छोटे छोटे उपाय तो आप कर ही सकते हैं। और इस दिन जो व्रत करे या ना करे, छठ पूजा क्यों होती इसकी कथा भी मैं डालूंगी। छठ व्रत क्यों किया जाता है इसकी एक अद्भुत कथा है, वो भी मैं डाल दूंगी। और इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सभी छठियों को नमस्कार करना है, व्रती को जो व्रत कर रखी हैं, और आशीर्वाद लेके आना है। सुहागिन घाट पे अवश्य जाएं, सिंदूर अवश्य लगाएं। माता सबको सुहागन रखे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो आप सभी को मेरी तरफ से, मीनाक्षी त्रिपाठी अपराजिता 99 की तरफ से छठ की बहुत आए शुभकामनाएं, बहुत आए शुभकामनाएं। माँ छठी मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबके आंचल खुशियों से भरे, सबकी संतान उन्नति एवं तरक्की करे। ऐसा मान्य है कि कोई मनोकामना सिद्ध नहीं हो रही हो तो छठ घाट पे जाइए और माता के दर्शन करके अपने मनोकामना कहिए। अगली छठ आते आते आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। जो आपके भारी संकट आने वाले हैं वो संकट भी छोटे में टल जाएंगे। तो आप सभी जो छठ का व्रत करती हैं उनका आदर सम्मान कीजिएगा, उनका अनादर मत कीजिएगा। बहुत जगह क्या होता है कि छठ पूजा नहीं करते हैं
तो लोग कहते हैं अरे ये ऐसा भी आ रहा है। ऐसे नहीं, मान सम्मान कीजिए। माता पार्वती की ही अवतार है छठी मैया, माता पार्वती की ही अवतार है छठी मैया। बड़ा कठिन व्रत है, बड़ी श्रद्धा और माता की शक्ति से ये व्रती संपन्न करती हैं। आप ही बताइए, 4 दिवसीय व्रत है। कई खरना के दिन भी वो रोटी खीर एक या आधा थोड़ा सा खाती है, और नहाए खाए के दिन भी एकदम सादा भोजन करना है, तो भरपेट तो खा तो पाती नहीं होंगी। तो आप ही लगाइए, चौथे दिन भी जब 3 दिन बाद भोजन स्वादिष्ट प्रसाद मिलता है तो खाती हैं, लेकिन उस दिन भी भरपेट नहीं खाती क्योंकि तबीयत खराब होने धीरे धीरे। तो ऐसा आए हो भाग्य, छठ का व्रत जो करती हैं उनके दर्शनों मात्र से सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आप सभी से निवेदन है, छठ के घाट पे जाइएगा, छठ मैया को प्रणाम कीजिएगा, आशीर्वाद लीजिएगा अपने घर की सुख समृद्धि तरक्की के लिए। छठी मैया सबकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करे। आंचल फैलाकर प्रसाद अवश्य मांग लीजिएगा। अगर आपको पता चले आपके आसपास कोई छठ का व्रत किया है तो उससे कह दीजिए, चाहे थोड़ा सा दे दीजिए, प्रसाद अवश्य दे दीजिए। उससे विनती कीजिएगा, निवेदन कीजिएगा, प्रसाद अवश्य ले लीजिएगा। एक बार पुनः आप सभी को छठ महापर्व की बहुतायत शुभकामनाएं। माता पार्वती सबकी मनोकामना पूर्ण करे, शक्ति स्वरूपा सबकी मनोकामना पूर्ण करे। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय हो छठी मैया की, जय हो छठी मैया की, जय हो छठी मैया की, जय हो सूर्य नारायण की, जय हो सूर्य नारायण की। तो बहुत ही विशेष व्रत आ रहा है। जय छठ मैया।